बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम आपके लिए यूपी बोर्ड कक्षा 12 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। टीआरएनए का स्ट्रक्चर, टीआरएनए की संरचना। आज हम इस टॉपिक में यह जानेंगे, ये पढ़ेंगे कि टीआरएनए की संरचना कैसी होती है। तो बच्चों, हम लोग आज टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, जो कि क्लोवर लीफ मॉडल पर आधारित है। टीआरएनए का हम क्लोवर लीफ मॉडल पढ़ेंगे। इस क्लोवर लीफ मॉडल को रॉबर्ट हाली नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। यह जो है टीआरएनए की संरचना का सबसे बेस्ट मॉडल है, इसीलिए जो है इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, ये जो रॉबर्ट हाली नामक वैज्ञानिक थे, सन 1964 में उन्होंने टीआरएनए की संरचना का यह क्लोवर लीफ मॉडल दिया था। इसके लिए सन 1964 में ही जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो टीआरएनए की संरचना पढ़ने से पहले हम यह जानेंगे कि टीआरएनए वास्तव में होता क्या है। तो टीआरएनए सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा आरएनए होता है। आप सबको पता है 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो इन तीनों प्रकार के आरएनए में जो सबसे छोटा आरएनए होता है वह टीआरएनए होता है। यह कुल आरएनए का, टीआरएनए टोटल आरएनए का, कुल आरएनए का लगभग 10 से 15% होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वह 25,000 से 40,000 होता है। टीआरएनए को सल्यूब आरएनए बोलते हैं। सल्यूब आरएनए इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह 1 मोल सोडियम क्लोराइड में यह डाइल्यूट हो जाता है। यह 1 मोल सोडियम क्लोराइड में घुल जाता है, सोडियम क्लोराइड के विलयन में घुल जाता है, इसलिए इसे हम घुलनशील आरएनए या सोल्यूब आरएनए बोलते हैं। बच्चों, टीआरएनए को एडाप्टर आरएनए भी बोला जाता है, अनुचलक आरएनए भी बोला जाता है, क्योंकि यह अमीनो एसिड को प्रोटीन संश्लेषण के स्थल पर लेकर आता है। अगली बात आप नोटिस करेंगे, टीआरएनए में कुल 75 से 95 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। इतने कम न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाने की वजह से ही इसे सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए माना गया है, सबसे छोटा आरएनए माना गया है। टीआरएनए कुल 20 प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के टीआरएनए होते हैं, 20 प्रकार के टीआरएनए होते हैं और 20 प्रकार के अमीनो एसिड भी होते हैं। इन 20 प्रकार के अमीनो एसिड को लाने के लिए 20 प्रकार के टीआरएनए की आवश्यकता होती है। ये थी जो है टीआरएनए के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां। अब हम देखते हैं इस मॉडल के बारे में। तो आपके सामने ये पूरा का पूरा टीआरएनए का जो है क्लोवर लीफ मॉडल हमने बनाया हुआ है। बच्चों, इस मॉडल को देखने पर आपको ये लग रहा है, इसमें आपको 4 मुख्य भुजाएं दिखाई दे रही होंगी। एक ये भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा। वैसे तो टीआरएनए के पास 5 भुजाएं होती हैं, लेकिन मुख्य ये 4 भुजाएं ही होती हैं। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो सबसे पहली जो भुजा है, जो फर्स्ट लूप है, ठीक है, उस पे यहाँ पे हम 3 प्राइम सिरा देख रहे हैं। बच्चों, यह जो आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और इस पे जो है 2 सिरे होते हैं, एक 5 प्राइम, एक 3 प्राइम। 5 प्राइम और 3 प्राइम सिरा यह दर्शाता है, इसका यह जो 5 प्राइम और 3 प्राइम सिरा है, उससे यह पता चलता है कि यह जो आरएनए है, कि यह जो आरएनए है यह एक रज्जु की है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। लेकिन बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके रज्जु जो हैं वो बहुत ज़्यादा फोल्ड हो गए हैं, अत्यधिक मुड़ गए हैं। तो इसकी वजह है कि इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये जो हमने छोटा छोटा बॉन्ड बना रखा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जो है, इनके बीच नाइट्रोजन क्षारकों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने की वजह से ये अत्यधिक फोल्ड हो जाते हैं। मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे कि नाइट्रोजन क्षारकों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने से यह अत्यधिक फोल्ड हो जाता है, जिसके कारण यह डबल स्ट्रैंडेड दिखाई देता है, द्विरज्जुकी दिखाई देता है। तो बच्चों देखो, यह है सिंगल स्ट्रैंडेड लेकिन दिखता है डबल स्ट्रैंडेड। ये जो 3 प्राइम वाला सिरा होता है टीआरएनए का, इसे हम बोलते हैं एक्टिवेटेड अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। इसे हम सक्रिय अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट बोलते हैं। इसके ऊपर फ्री OH ग्रुप मौजूद होता है, फ्री OH फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह मौजूद होता है, और 3 सीक्वेंस इस पे पाए जाते हैं 3 प्राइम वाले सिरे पर, CCA। ये तीनों सीक्वेंस भी इसी सिरे पर पाए जाते हैं। उसके बाद बच्चों, आप ये जो संरचना देख रहे हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख रहे हैं, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे,
जहाँ जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है उसे हम बोलते हैं स्टेम, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेम। और जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई है, तो इन्हें हम बोलते हैं लूप। तो ये वाली जो भुजा है इसे हम बोलते हैं टी साइन सी आर्म ऑब्लिक लूप। यह दूसरी भुजा है टीआरएनए की, टी साइन सी आर्म ऑब्लिक लूप, यह दूसरी भुजा है। अथवा इसे राइबोसोम बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं। टी का मतलब होता है थाइमिन, और ये साइन का मतलब होता है स्यूडो यूरेसिल, यह एक असामान्य क्षार होता है। और सी का मतलब होता है साइटोसिन। अब बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि सर आरएनए के पास तो थाइमिन होता नहीं, आरएनए के पास यूरेसिल होता है। लेकिन बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि टीआरएनए के पास थाइमिन होता है, टीआरएनए के पास थाइमिन होता है, ठीक है। और ये जो टी साइन सी आर्म है इसे राइबोसोम बाइंडिंग साइट या राइबोसोम बाइंडिंग लूप इसलिए बोलते हैं। राइबोसोम के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री इसे कहा जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। तो यह जो राइबोसोम की बड़ी उप इकाई होती है, राइबोसोम में दो उप इकाइयाँ होती हैं, छोटी उप इकाई और बड़ी उप इकाई। तो जो बड़ी उप इकाई होती है राइबोसोम की, इसी बड़ी उप इकाई से जाके ये जो टीआरएनए होता है वो क्या होता है, जुड़ जाता है। इसीलिए इसे राइबोसोम बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं। उसके बाद बच्चों इस टीआरएनए की संरचना में यहाँ जो है एक छोटी सी जो भुजा हम देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं वेरिएबल आर्म, ठीक है। यह सबसे छोटी भुजा होती है और इसका यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। ये जो तीसरी भुजा है, यह जो तीसरी भुजा है इसे हम बोलते हैं एंटीकोडान आर्म। ये इसे एंटीकोडान आर्म बोलते हैं बच्चों, क्योंकि इसके पास जो है एंटीकोडान होता है। हमें यह पता होना चाहिए, अगर आपको पता नहीं है तो आप यह जान जाइए कि जो mRNA होता है, मैंने यहाँ पे एक mRNA बना रखा है, mRNA पर कोडान मौजूद होते हैं। अगर आपको कोडान नहीं पता है बच्चों तो अगला वीडियो जब मैं लेके आऊँगा तो कोडान पे ही होगा। एक टॉपिक है जेनेटिक कोड, यानी जेनेटिक कोडान या जेनेटिक कोड, कक्षा 12 का ही एक टॉपिक है इसी पार्ट का, उसे मैं आपको इस वीडियो के बाद पढ़ाऊँगा तो आप समझ जाएंगे कोडान क्या होता है। मैंने यहाँ लिख भी रखा है, कोडान 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से बनी एक भाषा होती है जिसमें अमीनो एसिड को कूट यानी कोड करने की क्षमता होती है। तो mRNA के पास कोडान होता है। जैसा कोडान mRNA के पास होगा वैसा ही इसके पास एंटीकोडान मौजूद हो जाएगा, ठीक है। तो माना कि mRNA के पास यहाँ पर एक कोडान है AUG। अब NCERT कक्षा 12 के जब आप किताबों में देखेंगे तो AUG कूट करता है मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को। तो ए का जो एंटीकोडान होता है वह यू होता है, यू का एंटीकोडान ए होता है और जी का एंटीकोडान सी होता है। इस एंटीकोडान आर्म द्वारा यह जो है जान लिया जाता है कि 3 प्राइम वाले सिरे पर कौन सा एमिनो एसिड आकर जुड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आइनोसिन नामक जो है असामान्य क्षारक पाया जाता है, जिसके कारण जो है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई है और लूप बन जाता है। ये जो चौथा आर्म है बच्चों, इस चौथे आर्म को हम बोलते हैं DHU आर्म या डाईहाइड्रोयूरिडीन आर्म। यह डाईहाइड्रोयूरिडीन यह भी एक असामान्य क्षारक होता है, इसी के कारण जो है यहाँ पे लूप बना हुआ है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई है। इस DHU आर्म को हम अमीनो एसिल सिंथेटेज बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं। यह जो अमीनो एसिल सिंथेटेज है यह एक एंजाइम होता है, इसीलिए इसे अमीनो एसिल सिंथेटेज बाइंडिंग साइट बोलते हैं। यह एंजाइम 20 प्रकार के निष्क्रिय अमीनो एसिड को, जो निष्क्रिय अमीनो एसिड होते हैं उन्हें जो है क्या करता है, पहचानता है तथा उन्हें एक्टिवेट करता है, उन्हें सक्रिय करता है। और इसी एंजाइम के कारण ही ये जो सक्रिय अमीनो एसिड होते हैं, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड होते हैं, वो जाके यहाँ 3 प्राइम वाले सिरे पर जुड़ जाते हैं। उसके बाद बच्चों यह जो टीआरएनए का 5 प्राइम वाला सिरा है इसके ऊपर जो है गुआनिन प्रेजेंट होता है। मेडिकल की परीक्षाओं में या जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हैं उनमें अक्सर एक क्वेश्चन पूछ देता है कि टीआरएनए के 5 प्राइम वाले सिरे पर क्या पाया जाता है, तो गुआनिन पाया जाता है। 3 प्राइम वाले सिरे पर क्या पाया जाता है, तो फ्री OH फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आशा है आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को जो है पूरी तरह से वॉच करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना इसे ना भूलिए। और इसको आप नोट्स भी इसका बना सकते हैं और इसको आप मेहनत से पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।